Hi everyone, welcome back to the channel Banking Professionals Make It Possible. This is पूजा. आई होप आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, अपने हेल्थ का बेहतर ख्याल भी रख रहे होंगे. आज मैं बात करने वाली हूँ क्वांट्स के डर को कैसे भगाएं, इसके बारे में. हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. हमको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना. बताइए कि हम लोग अगर शुरुआत कर रहे हैं तो कैसे शुरुआत करें, या फिर अगर हमें इम्प्रूवमेंट करने की भी जरूरत है तो कैसे इम्प्रूव करें. तो ये वीडियो इसी से रिलेटेड है. आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर वीडियो आपको सजेशन में मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें, कोई वीडियो मिस ना हो. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सवाल उठता है कि मैथ से हमें डर लगता है, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है. आपको इससे फाइट करना ही होगा. अगर आप क्वांट्स में अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि हम और कितना इंप्रूव कर सकते हैं इसमें, तो आपको इसमें अपना बेस्ट देना होगा. कहाँ से करने, ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि सबसे पहला जो तरीका होता है वो है सेल्फ स्टडी. कोई भी बुक आप ले लीजिए, जो भी बुक मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया हुआ है कि ये बुक आप यूज कर सकते हैं. तो कोई भी बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. आप उसको मॉक टेस्ट लगा के चेक कर सकते हैं कि जो आप ट्राई कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, वो कितना बेस्ट आपके लिए हो रहा है. ठीक है, क्योंकि जब तक आप मॉक नहीं देंगे आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपका कैसा प्रिपरेशन जा रहा है. ठीक है. दूसरा तरीका है, आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर को फॉलो कर लीजिए, उनके क्लासेस देख लीजिए और वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए. अगेन प्रैक्टिस मटेरियल के लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ गाइडली का, तो आप वहां से कर सकते हैं, कोई बुक से कर सकते हैं, कोई प्लेटफॉर्म, अदर प्लेटफॉर्म से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं. तीसरा तरीका है कि आप किसी भी पेड कोर्स अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वहां से कर सकते हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो. आई विल रिकमेंड कि आप एक ऑनलाइन कोर्स, अगर आप चाहते हैं पेड कोर्स की तरफ जाना तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से जो भी आपको सही लगता है, आप दोनों में से कोई भी एक क्लास ले लीजिए और वहां पे टीचर के अकॉर्डिंग और स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग भी आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं. तो कहाँ से करना है, ये तीनों मैंने आपको बता दिया. अब कैसे करना है इस पे बात कर लेते हैं. सबसे पहला काम जो है वो आपको काम करना पड़ेगा कैलकुलेशन पे. कैलकुलेशन पे क्यों? क्योंकि अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छा नहीं है, कैलकुलेशन आपका फास्ट नहीं है, तो कोई उपाय नहीं है. आपको कॉन्सेप्ट आएगा भी तो सॉल्व करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा. एंड वी ऑल नो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट स्पीड, एक्यूरेसी एंड कॉन्सेप्ट. तो आपका एक्यूरेसी ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, स्पीड नहीं है, तो यहाँ पे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. नेक्स्ट बारी आती है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. आपका कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बेस पे आप काम नहीं करेंगे तब तक कोई उपाय नहीं है. तो बेसिक पे काम कीजिए. ट्रिक के पीछे भागोगे तो फिर ट्रिक एग्जामिनेशन में याद रहेगा या नहीं रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता. तो अगर आपको बेसिक पता है, बेसिक तरीका पता है, तो ट्रिक आप अपने आप से डेवलप करना शुरू कर दोगे. और जब आप ट्रिक खुद से डेवलप करोगे ना, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है. तीसरा पॉइंट होता है कि प्रैक्टिस कीजिए. आपने कैलकुलेशन पे काम कर लिया, आपने बेसिक बना लिया और एक बार आपने पूरा चैप्टर बना लिया और उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रैक्टिस छूटी, दुर्घटना घटी. प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो फिर आपसे वो क्वेश्चन जो आपको आता होगा वो भी नहीं बनेगा और स्टिपुलेटेड टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा. सो प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा. प्रैक्टिस करने के बाद आपको देखना होगा स्पीड एंड एक्यूरेसी पे आपको काम करना होगा. स्पीड एंड एक्यूरेसी पे काम करने से क्या होगा कि आपका कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, कितने टाइम में कर रहे हो और कितना सही कर रहे हो. ठीक है, तो सबसे पहले आप फोकस कीजिए एक्यूरेसी पे. आप 10 ही सवाल करो लेकिन 10 में 10 सही करो. ठीक है, जब आपका सही होने लग जाएगा फिर आप स्पीड पे काम कीजिएगा. तो पहले आपको काम करना है स्पीड एंड एक्यूरेसी में, एक्यूरेसी पे, फिर आपको काम करना होगा स्पीड पे. ठीक है, आगे बारी आती है कि आपने सब कर लिया, कैलकुलेशन कर लिया, बेसिक कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, आपने स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन कर लिया. अब क्या? अब आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, चैप्टर वाइज सॉल्व किया होगा. अब आप मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करो. लाइक आप कोई भी जैसे गाइडली सेट प्रोवाइड करवाता है तो आप वहां से एक मिक्स सेट इसका सॉल्व कर सकते हैं. आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दे सकते हैं या फिर आप एक प्रॉपर मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा सकते हैं. उसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से चैप्टर पे कमांड आपका बचा हुआ है. ये सारी बातें कर ली हमने. अब बारी आती है कि अर्थमेटिक अगर हम लोग शुरुआत करें तो कहाँ से शुरुआत करें, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हमें पहले प्रेफर करना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप परसेंटेज, रेशियो, एवरेज और एलिगेशन, इन चारों पे अगर आपने कमांड बना लिया ना, तो समझ लीजिए कि आपका आधा से ज्यादा अर्थमेटिक का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है. और ये आपको हेल्प करता है आपके स्पीड को मेंटेन करने में भी, क्योंकि परसेंटेज और एवरेज जो है ये आपको हर एक टॉपिक में लग ही जाता है. आप इसको प्रॉपर ढंग से एक बार इसका बेसिक क्लियर कीजिए और इस पे प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को. आपको समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज और एवरेज जो है वो हर अर्थमेटिक के क्वेश्चन में घुसेगा और आपका टाइम सेव करेगा, आपकी स्पीड को, कैलकुलेशन स्पीड को आपका इंप्रूव करेगा. एक बहुत बड़ी गलती जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स करते हैं हमेशा, वो ये है कि वो डीआई को इग्नोर करते हैं, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई को.
और अर्थमेटिक बेस्ड डीआई आप इग्नोर करके भी चल रहे हैं तो प्रीलिम्स में तो ठीक है, आपका काम चल जाएगा, बट मेंस में आपको मुसीबत हो सकती है। सो डोंट इग्नोर अर्थमेटिक पोर्शन एंड ऑल्सो डोंट इग्नोर योर अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस पहले से करके जाते हो तो मेंस एग्जामिनेशन में ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। सो डोंट इग्नोर दैट वन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन। तो अगर आप इसमें से मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो जो मैं यूज कर रही हूँ फिलहाल वो है टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म, आप उसको यूज कर सकते हैं। आपके पास कोई और प्लेटफॉर्म है आप उसको भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है, लेना चाहते हैं तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वहां से परचेज कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए वन ऑफ द बेस्ट सोर्स इज गाइडली का पीडीएफ बंडल कोर्स, 70% ऑफ चल रहा है, आप इसको ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मेरा कोड यूज करने से 5% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए जो मैं यूज कर रही हूँ वो है अफेयर्स क्लाउड का, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हैं, जो 3 तरीका आपको बताया कहाँ से करना है, 5 पॉइंट बताया कि कैसे करना है, और अर्थमेटिक को कैसे शुरुआत करना है, और अर्थमेटिक का कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, ये सारे कुछ को ध्यान से सुनिए, समझिए और इस पे काम करना शुरू कीजिए। आप देखिएगा कि इन सबको फॉलो करने के बाद आपको अपने क्वांट्स के सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। सो इसको एक बार फॉलो करके देखिए, उसके बाद बताइएगा कि आपका स्पीड कैसा है और आपके क्वांट्स में स्कोर कैसा आ रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सी यू सून, ऑल द बेस्ट, बाय।